हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। कोरोना के संक्रमण के चलते पूरे देश के साथ प्रदेश में भी लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके कारण यात्री बसों का परिचालन बंद था। लगभग 3 महीने से बसें बस स्टैंड पर ही खड़ी रहीं। हालांकि बाद में सरकार द्वारा नियम एवं शर्तों के साथ बसों को चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन इसके बाद भी बस मालिक बसों के संचालन के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी विभिन्न मांगें हैं, जिनके पूरे होने पर ही वे बसों का संचालन करने की बात कह रहे हैं। दमोह जिले के बस ऑपरेटर यूनियन के बैनर तले बस मालिकों ने आज प्रदर्शन किया। उन्होंने बसों के साथ किल्लाई नाके पहुंचकर आरटीओ को ज्ञापन सौंपा। बस मालिकों की मांग है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान उनके टैक्स को माफ़ किया जाए, साथ ही उनकी बीमा की अवधि बढ़ाई जाए। वहीं बस ऑपरेटर मांग कर रहे हैं कि बसों के चालक एवं परिचालकों के खाते में 10,000 रुपये सरकार द्वारा जमा कराए जाएं। बस ऑपरेटर यूनियन की मांग है कि सवारियों को आधा करने के निर्देश को भी सरकार वापस ले। बड़ी संख्या में बसों के साथ किल्लाई नाके पहुंचे बस संचालकों ने जहां आरटीओ को ज्ञापन सौंपा, वहीं आगे भी प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। आने आ रही है कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है 22 अप्रैल से, तो हमारे चालक परिचालक भाई सब लोग घर पर बैठे हुए हैं, तो सब गरीब परिवार के रहते हैं। तो उनके लिए कोई शासन ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है आर्थिक सहायता राशि, जो कि हम शासन का क्या काम नहीं करते हैं। उनके चुनाव करवाते हैं, रैली करवाते हैं, मजदूर ढोते, हर काम में आते हैं। इसलिए हम लोग मांग रखें जिस दिन से लॉकडाउन चालू है और आज तक का पेमेंट किया जाए 3 माह का हमारे सभी चालक भाइयों का, परिचालक भाइयों का। इसलिए हम लोग, और अगर अनुमति मिलती है गाड़ी चलाने की, तो हम लोग गाड़ियों पर नहीं जाएंगे। कोई भी और कार कर लेंगे, ईंट भट्टा का कर लेंगे, खेत खलिहान का कर लेंगे, हम लोग गाड़ियों पर नहीं जाएंगे। कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश में लॉकडाउन था। लॉकडाउन होने के कारण यहाँ पे यात्री वाहन खड़े हुए थे बस स्टैंड पे, और लगातार हम शासन से मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन का टैक्स माफ़ किया जाए, परंतु शासन द्वारा कोई आज तक निराकरण नहीं किया गया। मजबूर होकर मध्य प्रदेश के समस्त ज़िलों में प्रदेश यूनियन ने आह्वान किया था कि अपने अपने ज़िले में अपने मांगों के साथ माननीय परिवहन अधिकारी महोदय को आप एक ज्ञापन दें, जो माननीय मुख्यमंत्री, परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त के नाम होगा। हम लोगों ने आज उसी तारतम्य में लगभग 200 यात्री बसें हम लोग बस स्टैंड से लेकर गए। हमें सारी यात्री बसें जिला परिवहन कार्यालय में ले जाकर खड़ा करना था, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा हमें किल्लाई नाके पर ही रोक लिया गया और हमें आरटीओ ऑफिस जाने की इजाज़त नहीं दी गई। क्या मांगे थी आपकी? सबसे पहले तो हम लोगों की मांग है कि हमारा 3 महीने का टैक्स शून्य किया जाए और आगामी 6 महीने के टैक्स में छूट दी जाए। दूसरा हमारा था कि जो हमारा लॉकडाउन पीरियड का बीमा है बसों का, उस बीमा को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पहलू हमारा होता है नॉन यूज़ का। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप सिर्फ 2 माह का नॉन यूज़ ही मान्य करती है गवर्नमेंट, परंतु चूँकि आगामी समय में डॉक्टर्स और सरकार के द्वारा इस तरीके के विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि जब ज़रूरत हो तभी लोग घर से बाहर निकलें, ऐसे में लोगों का बाहर निकलकर मार्गों पर यात्री बसों में बैठना संभव नहीं है। इसके तारतम्य में हम लोगों ने ये मांग की थी कि यदि किसी मार्ग पर मान लीजिए आप 10 बसें चलती हैं, तो यदि हमारे पास नॉन यूज़ का ऑप्शन होगा तो हम 10 में से 6 बस ही चला दें, ताकि यात्रियों की भी पूर्ति होती रहेगी और बस मालिक को भी 2 पैसा बचता रहेगा। इसके साथ साथ वर्तमान में अभी आप देख ही रहे हैं कि डीजल का रेट लगातार बढ़ रहा है, और इस बढ़ते हुए डीजल को देखते देखते आज 80 रुपये प्रति लीटर डीजल हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे में पुराने किराया जो कि 58 रुपये लीटर की दर पर निर्धारित किया गया था शासन द्वारा, आगामी समय में वाहन का संचालन करवाना संभव नहीं है। हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उसमें 15 रुपये की सब्सिडी दे प्रति 1 लीटर डीजल पर सरकार, या हमारे किराए में 50% की वृद्धि करे। इन मांगों के साथ हमने एक ज्ञापन दिया है, और उसी में हमने एक मांग जोड़ी है जो हमारे चालक परिचालक हेल्पर हैं। हमने शासन से मांग की है कि उनके खाते में अविलंब 10,000 रुपया आप अग्रिम खाते में उनके डाल दें, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, उनके बच्चे स्वस्थ और शिक्षा प्राप्त कर सकें। आज जिला बस ऑपरेटर यूनियन दमोह के द्वारा
यहाँ पर हमको ज्ञापन दिया गया कि इनकी पहली मांग है कि इनका 3 महीने का टैक्स माफ़ किया जाए। दूसरी इनकी मांग है कि डीजल में की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, तो ये अपना किराया भी बढ़ाने के लिए मांग रखी हुई है। तो इन्होंने जो मांग रखी है इसके लिए इनका जो ज्ञापन है वो हम मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँगे अभी, और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं ग्वालियर में, उनको अभी इसका मेल करेंगे। तीसरा हमारे PS साहब भोपाल में मंत्रालय में बैठे, उनके लिए भी अभी इसका ज्ञापन को हम मेल करेंगे कि साहब इन्होंने जो मांग रखी है इसको मांग पूरा किया जाए। इन्होंने 30 तारीख तक का आश्वासन दिया है, अन्यथा इसके बाद में दूसरी कार्रवाई करेंगे जी भोपाल में जा करके। तो कितने बस चालक थे? और बस चालक थे करीब 1200 थे, 1200 करीब चालक परिचालक थे, और प्रत्येक बस के मालिक थे, मैनेजर भी थे इसमें शामिल। सर कोई जाम की स्थिति लगाई थी उनके साथ? नहीं, जाम की स्थिति नहीं, ये लोग आ रहे थे अपनी मांगों को लेकर के RTO ऑफिस, तो यहाँ पे SDM साहब और तहसीलदार साहब ने यहाँ रोक लिया कि, और मेरे को यहाँ बुला लिया RTO ऑफिस से कि ये लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं, इसलिए आप यहीं आ जाए। तो हमने ठीक है, मैं यहीं आ जाता हूँ बस स्टैंड। तो बस स्टैंड से चले होंगे, मैं यहाँ किले नाके पे आ गया, बस इनका ज्ञापन ले लिया। ज्ञापन से मैं उनका लाना पूरा आश्वासन दे दिया कि मैं आपकी मांग हम मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। शीघ्र अतिशीघ्र मकान बेचना है, आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 9937 62138 और 799988। केंद्रीय मंत्री इसके बाद जगारू धाम स्थित